Good morning, 10th class. How are you? Fine. तो बेटा अब हम करेंगे फिजिकल एजुकेशन का लेसन 4th पहले हो चुका ना आपका। 4th तक तो सभी कर चुके हो और भी दे चुके हो। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 5 छूत के रोग और उनकी रोकथाम, कैसे हम उनसे बच सकते हैं। छूत के रोग क्या होते हैं? जो वायरस आते हैं किसी को टच करने से, ठीक है। हवा में इतना वायरस हो जाता है, आज का कोरोना का भी वायरस है ना। तो यही जो होता है वायरस, इससे आपका क्या हो जाता है, छूत की रोग। देखते हो ना, कभी कभी किसी को जुकाम सा लगा होता है तो छींक मारते हैं, तो उसके वायरस जो होते हैं वो इधर फैल जाते हैं और दूसरे को भी वो बीमारी लग जाती है। तो उसके हम आज छूत के रोग और उनकी रोकथाम के बारे में, और आप सभी अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट करवाएं, ठीक है। जल्दी से एक बार अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें जल्दी से, ठीक है। फिर हम करेंगे छूत के रोग। ठीक है, अब हम करेंगे छूत के रोग क्या होते हैं। ये रोग जो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण फैलते हैं। किसके द्वारा? कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस, उन्हें छूत के रोग कहते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग और संक्रामक रोग। संसर्ग रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क से आने से, जैसे हम किसी को कुछ भी हुआ हो, जुकाम हो, कुछ हो, उसके साथ हम टच हो जाते हैं तो उसके जो संपर्क में आने से दूसरे को भी हो जाते हैं। जैसे हैजा, कुछ भी इसका हो सकता है। जबकि संक्रामक रोग होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे हैजा होता है, टाइफाइड, पता नहीं चलता ना हमें कि कोई कैसा है, तो एकदम से उससे हवा से वायरस है तो हवा से हो जाए। कितनी तरीके? 2 आपके, संसर्ग और संक्रामक रोग। किससे होते हैं छूत के रोग? कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस के फैलने से छूत के रोग हो जाते हैं, ठीक है। कारण क्या क्या होता है इनका? छूत के रोग फैलने के कारण, छूत के रोग फैलने के कारण, क्या क्या कारण है और ठीक कैसे कैसे फैलते, ठीक है। इनके जो फैलने के कारण होते हैं, ये रोग छोटे छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया आदि द्वारा फैलते हैं। ये कीटाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसकी शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। शरीर में इन कीटाणुओं का सामना करने की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। मनुष्य के शरीर में इन कीटाणुओं का विकास बड़ी तेजी से होता है। यदि शरीर में इनका सामना करने वाले कीटाणु अधिक संख्या में तथा शक्तिशाली हों तो शरीर में रोग को फैलने नहीं देते, परंतु यदि रोग फैलने वाले कीटाणु अधिक हो जाते हैं तो वो मनुष्य के शरीर को घेर लेते हैं। ऐसे होता है, देखा। अगर हम तंदुरुस्त हैं, हमारे अंदर किसी भी बीमारी को लड़ने की पावर है, तो जब भी कोई भी हमारे ऊपर हमला करते हैं, चाहे हमारे इंटरनल हो चाहे बाहर से, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बाहर से हमारे हमला करता है तो हम उसको बचाव से हम पीछे भी हट सकते हैं, हम ताकतवर हैं, हम उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर जो को नहीं है तो वो
मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसे हमारी बॉडी का हिसाब है, जो अगर हमारे शरीर जो ताकतवर है, अंदर हमारे बीमारियों की लड़ने की शक्ति है, तो हम उस रूप से उस बीमारियों से लड़ पाएंगे, तो वो बीमारी हमारे पास नहीं है। और जिनके अंदर नहीं है वो हैवी हो जाते हैं वो कीटाणु, तो वो उनको बीमारी हो जाती है। कहते हैं ना अपने शरीर को तंदुरुस्त रख। अब कोरोना का भी यही, अपना शरीर को सही रखोगे, खान पीन अपना सारा सही रहेगा, तो आप उसके मुकाबला कर सकते हैं। जो कमज़ोर है वो उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो छूत के रोग भी है, हवा में इतने वायरस हैं, डस्ट है, वो सांस द्वारा हमारे अंदर चली जाती है। तो अंदर जाके अगर हमारे अंदर पावर है तो बीमारी खत्म। अगर उनको लड़ने की शक्ति कम है तो वो अंदर जाके हैवी हो जाती है, वो इंसान को थकावट कर देते, कोई काम करने के नहीं करने देंगे, तो इंसान जो है वो मनुष्य जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही इनके पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट आप इनमें से खुद अपने बना के लिख सकते हो ना। तो अब आपके छूत के रोग के फैलते कैसे हैं, ठीक है, कैसे फैलते हैं? हवा में, पानी, भोजन से, कीड़े द्वारा स्पर्श करने से। हवा, वायु में हर समय बीमारी के कीटाणु होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। जब कोई रोगी अपने मुंह या नाक पर रुमाल रखे बिना सांस लेता है या सांस बाहर छोड़ता है, तो ये रोग कीटाणु सामने बैठे निरोग व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हैं। कैसे होते हैं? हवा है, ठीक है, एक को कोई बीमारी है, जुकाम ही लगा हुआ है, सर्दी है, तो वो हैंकी ना यूज़ करके, रुमाल यूज़ ना करके ऐसे ही खांस दे, छींक दे, तो वो कीटाणु जो आते हैं बीमारी के वो हवा में आ जाते हैं। वो जो सामने बैठे होते हैं, तो वो जब हम सांस लेते हैं तो वो अंदर हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ये हवा में बहुत सारे जो रोग दूसरों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तभी कहते हैं ना, छींकते हुए जो भी है अपना रुमाल या हाथ आगे रख के, एकदम से ना हो, हाथ रख के फिर उसके बाद धो लो हाथ। तो बार बार धोने को कहा है ना आपको, हाथ धो, ताकि ये बीमारी अपने के दूसरों तक भी ना पहुंचे। रुमाल पर वो कीटाणु होंगे, रुमाल भी धुल जाएगा। हमें कहते हैं किसी का रुमाल यूज़ नहीं करना चाहिए। वो जो कीटाणु होते हैं बीमारी के, वो रुमाल पे हैंकी के ऊपर आ जाते हैं, उनको बाद में धो लो। ऐसे ये हवा द्वारा जो होते हैं हमें बीमारी तक पहुंचाते हैं। ठीक है। सेकेंड, पानी तथा भोजन द्वारा। कई रोग गंदे भोजन तथा पानी द्वारा भी फैलते हैं। मक्खियाँ नंगे पड़े भोजन पर रोग कीटाणु छोड़ती हैं, जो भोजन करते से हमारे अंदर चले जाते हैं। बीमार पशु का गंदा दूध पीने से कई तरह के रोग हो जाते हैं। पानी तथा खाने पीने की वस्तुओं के कीटाणु मौजूद होते हैं। जब हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो बीमार हो जाते हैं। क्या है इसका? पानी, भोजन। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं घरों में, तो चलो हम सभी खाने को, पानी को ढक के रखते हैं। हर जगह हम अपने घर में सेफ्टी, कई जगह बाहर जाते हैं कई, ठीक है, ऐसे ही बाहर दुकानों से खाने पीने का सामान पड़ा होता है, ऊपर से मक्खियाँ आती हैं, ठीक है, वहाँ बैठती हैं फिर उड़ जाती हैं। किस टाइम जो टंकी होती है वो भी ऊपर से खुली होती है, उसका पानी गंदा तो होता ही है। ये पानी हम यूज़ करें, ठीक है, और बाहर से गंदा खाएं, ढका हुआ देखो ना, जब भी कुछ खाओ तो ये होना चाहिए कि वो चीज़ से कब की कवर हो, उसके ऊपर बाहर से कीड़े मकोड़े कोई भी ना बैठे, ताकि हम क्या ना बैठे कि हमें कोई बीमारी ना।
क्योंकि मक्खियाँ कहाँ से उड़ के आएंगी, कौन से बैठ जाती हैं, नहीं पता चलता ना। तो वो भोजन को भी गंदा कर देती हैं, पानी भी गंदा हो जाता है। इससे कई तरह के रोग लग जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट, कीड़ों द्वारा फैलना। कैसे फैलेगा कीड़ों द्वारा भाई? देखा, जब आपको मच्छर काटते हैं, मेरे को काट के गया, ठीक है, बाद में आपके ऊपर चला गया, आपके पास, आपको काट गया, तो उसने क्या किया? हमारा भी तो खून पिया है बेटा ना, तब पतला सा डंक मारता है, वो दूसरे को मारता है। तो कीड़ों से काटते हैं एक दूसरे कीड़े, तो एक की बीमारी दूसरे के में चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। तो कीड़ों द्वारा भी जो छुआछूत के जो रोग हैं वो फैलते हैं। ठीक है। स्पर्श, कई बीमारियां तो ऐसे होती हैं, हम कहते हैं कि इनसे रोगी की देखभाल करो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि उसको बीमारी में छूने से भी, स्पर्श करने से भी बीमारी हो जाती है। जैसे आजकल कोरोना कहते हैं ना, स्पर्श करने से होती, तो आप हाथ धो, ग्लव्स पहनो। ठीक है। जो बीमारियां हैं, जैसे खुजली हो रही है, तो उसी के ही टॉवल वस्त्र यूज करने से आपको भी हो सकते हैं। तो ये जो रोग, छुआछूत के रोग होते हैं, ये आपके वायु द्वारा, पानी, कीड़े और स्पर्श द्वारा जो होते हैं, ये एक फैलते हैं। ठीक है। और रोग क्या होते हैं? जो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस आदि के कारण फैलते हैं। ठीक है। एक बार इनको जो मैंने किया, एक बार अपने माइंड में ले आओ। ठीक है। जो आप ध्यान से सुना करो और उनको अपने माइंड में लेके आओ। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर करते हैं इसका। इसके अपने माइंड में लक्षण क्या क्या, ठीक है, पहले इनको अपने माइंड में ले आए। सभी जो रोग होते हैं, छूत के एक जैसे ही लक्षण होते हैं। छूत के रोगों में मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं, जिनसे वे तुरंत पहचाने जा सकते हैं। जब रोग की शक्ति बढ़ने लगती है तो सर्वप्रथम शरीर बेजान सा लगता है, शरीर के अंगों में पीड़ा अनुभव होती है, सिर दर्द होता है, शरीर का तापमान दम से बढ़ जाता है। कई रोग जैसे मलेरिया आदि में शरीर की सर्दी लगती है ना, कंप भी शुरू हो जाती है, रोगी ठंड अनुभव करता है, कई बार शरीर में लाल दाने हो जाते हैं, कई बार रोगी को उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं। जब भी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। ठीक है। तो ये हमारे देखो, कई हर तरह की बीमारी कोई भी हो जाती है, जब हमारे अंदर लगने की पावर कम हो, ठीक है, तो कीटाणु जो है वो बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ते हैं तो हम बीमारी से नहीं लड़ पाते, तो बीमारी हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, तो वो हमें काम करने की शक्ति कम हो जाती है। सिर दर्द, अगर हम थोड़ा सा भी चलते हैं तो हमारे टांगें दुखनी शुरू हो जाती है, आप कहते पता नहीं क्या हो गया, हम तो थक गए, काम ही नहीं हो रहा, ये छोटी छोटी चीजें आ जाती है। ठीक है ना। तो हमें हर तरीके कोई ना कोई
अगर कोई पेट की बीमारी, उल्टियाँ भी आनी चाहिए, सर्दी लग जाए उल्टियाँ भी आनी चाहिए, दस्त भी लग जाते, कुछ ना कुछ हो जाता। अगर आपको ज़्यादा ऐसे लगे आप डॉक्टर के पास जाओ। हल्का फुल्का तो हम खुद देख लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लगे तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये हमारे हर बीमारी के एक जैसे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट, छूत के रोगों से बचाव कैसे किया जाता है? ठीक है, अब हम थोड़े से रोगों के अलग अलग से रोगों के बीमारियों के देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ये तो छूत के रोगों में बहुत सारे रोग फैल जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे खसरा के बारे में। इसके बारे में, खसरे के बारे में खसरा रोग के लक्षण क्या हैं? ठीक है, इसमें सभी रोगों के बारे में ही आएगा, इसके फैलने के कारण और बचने के उपाय। ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं इनको बोल रही हूँ। खसरा, ये रोग साधारणतः बच्चों में होता है। ये चीचक के किस्म का रोग है। जब छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं ना हमारी बॉडी पे, तो वो दाने 6 महीने से कम आयु के बच्चों को ये रोग हमेशा देखा जाता है। ये रोग प्रायः 1.5 वर्ष से 5 वर्ष तक बच्चों में अधिक होता है। 15 वर्ष से अधिक आयु में भी ये कम होता है, लेकिन होता है, किसी किसी को हो भी जाता है। क्या लक्षण इसे? रोग लगने से पहले बच्चे के नाक तथा आंखों में पानी बहता, ऐसा लगता आंखें भारी हो गई तो पानी पानी सा बहना शुरू हो जाता है। कभी कभी तेज बुखार और शरीर पर दाने, रेड कलर के दाने दाने से हो जाते हैं। इस रोग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यदि बुखार तेज हो तो असावधानी करने पर निमोनिया होने का भी डर है, बीमारी बढ़ भी सकती है। आजकल तो इसके इंजेक्शन भी लग गए ना, वो भी आते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? अगर किसी को शरीर पे लाल लाल दाने और तेज बुखार, आंख और नाक में पानी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इनमें कर भी सकते हैं। ठीक है, और कारण क्या है? ये रोग कैसे फैलता है? खसरा रोग हवा से। कैसे फैलता है? हवा से। रोगी के गले और नाक से सांस द्वारा रोग के कीटाणु अंदर चले जाते। यदि घर में एक बच्चे को हो तो बाकियों को भी होने का डर रहता है, क्योंकि हवा में कीटाणु जाते हैं तो दूसरे के अंदर भी चले जाते हैं। बचने के उपाय क्या हैं इसमें? घर में यदि एक बच्चे को ये रोग हो जाए तो बाकी सभी को होने का डर रहता है, इसलिए एक बच्चे को हो जाए तो बच्चों को अलग करना चाहिए, उसके कपड़े बिस्तर अलग कर दें, ताकि ये दूसरे बच्चों को उसके पास जाने से रोक दें। शरीर की सफाई, गले और नाक की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके पास हैंकी होना चाहिए कि वही वो यूज़ करे। रोगी को सर्दी से बचाना चाहिए, रोशनी से भी बचाना चाहिए, और रोगी के कपड़े बर्तन है रोगाणु रहित होने चाहिए, साफ रखने चाहिए। क्या क्या था खसरे में? छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, तो उन्हें जब होता है आँखों में नाक में पानी, शरीर तेज बुखार, लाल लाल रंग के दाने। ठीक है, कैसे होता है? हवा में से होता है। और बचने के लिए सर्दी से बचाएं, रोशनी से बचाएं, कपड़े बर्तन अलग रख दें और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, एक बार इनको आप ध्यान से देखें और नोट करें अपने अपनी नोटबुक पे। जल्दी से कर लें।
नेक्स्ट चेचक रोग। चेचक रोग के एक जैसे ही होते ये भी, खसरा और चेचक रोग। ये बड़ा भयानक रोग है, कई बार महामारी का रूप भी धारण कर लेता है। ठीक है, ये भी आपका हवा द्वारा ही फैलता है। इसमें भी बहुत तेज बुखार, रोगी पीठ तथा सिर में दर्द, ठीक है, उल्टियाँ भी आती हैं, पूरे शरीर में दाने निकलते। पहले थे खसरे थे ना छोटे छोटे से दाने, इसमें मोटे मोटे से दाने हो जाते हैं, जिसमें पीक भी बन जाती है। ठीक है, तो दाने धीरे धीरे ये सूखते हैं और त्वचा पर दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, खसरे में छोटे होते हैं, इसमें बहुत बड़े। कैसे करना, इसका रूप बड़ा भयानक है, इसमें दाने बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है और दानों में पानी भर जाता है। और इनको ये नहीं कि हम दानों को उड़ा के छील दे कर, छीलने से कोई भी जख्म होगा, छीलने से ज़्यादा खराब हो जाता है। कारण ये रोग रोगी के दानों पर उड़ी हुई पपड़ी द्वारा फैलता है। ये पपड़ी सूख कर उड़ जाती है और बाजू में मिल जाती है और दूसरों को जब सांस लेते हैं तो उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और इनको उपाय की क्या है, चेचक है, इंजेक्शन भी लगते हैं, इंजेक्शन लगवाने चाहिए और रोगी को ठीक हो जाने के बाद 2 महीने तक अलग रखना चाहिए, साफ सुथरे कमरे में, रोशनी वाले में। ठीक है, रोगी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं सिगरेट छिलके जला देनी चाहिए। वस्तुएं भी अलग से होनी चाहिए, जो उसके कपड़ों दूसरों के साथ जो है टच नहीं होना चाहिए। बच्चों के क्या होना है, बच्चों को जन्म से इसके इंजेक्शन लगवा देने चाहिए। रोगी के मल मूत्र थूक आदि को दबा देना चाहिए। पानी गिरा दो, सबको तो पानी है, जगह जगह नहीं थूकना चाहिए ना, बीमारी ज़्यादा लग जाती है। तो इसको हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। खसरा जो होता है वो छोटे छोटे दानों का होता है, चेचक जो होता है ये बड़े बड़े दानों के होता है। ये आपको पेपरों में क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, चेचक रोग कैसे होता है, कैसे लक्षण पाए जाते हैं, ये सारा उसी के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, ये तो हमने आज किया था श्वासोच्छ्वास के रोग, खसरा रोग और चेचक। खसरा और चेचक सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इनको एक बार ध्यान से करना है, नोट भी करना है, जितना मैंने कहा इनको एक बार ध्यान से सुनना। श्वासोच्छ्वास हवा से, पानी से, स्पर्श से फैल सकते हैं, लेकिन बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रोंग करना। हमारे अंदर जो पावर होगी तो हम सब बीमारियों से लड़ पाएंगे। ठीक है ना, हम दवाई खाते हैं, दवाई क्या करती है, हमारे अंदर जो होती है बीमारी, जो कीटाणु होते हैं उनको खत्म करती है। तब हम दवाइयों के पास क्यों जाएं, पहले अपनी बॉडी को स्ट्रोंग रखें। ठीक है, तो आज इतना हम करते हैं फिजिकल का, आप भी ध्यान से नेक्स्ट जो है इसका करें। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।